क्या आपको या आपके जानने वालों में से किसी को फ़ालज का सामना करना पड़ा है? क्या आप जानते हैं फ़ालज क्या चीज़ है और इसका इलाज क्या है? क्या आपको पता है कि फ़ालज क्यों होता है? अगर नहीं पता इन सब चीज़ों का तो आइए हम इस बारे में आज बड़े सादा अल्फाज में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरी देखिए ताकि कुछ चीज़ रह ना जाए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़हीम मकबूल। आज हम बात करेंगे फ़ालज के हवाले से। फ़ालज क्या है, क्यों होता है और इसके इलाज क्या क्या मुमकिन हो सकते हैं। अच्छा, आज इसको ज़रा डिटेल से समझेंगे फ़ालज क्यों होता है और कैसे होता है। फ़ालज होने की जो वजह है वो ब्रेन हेमरेज है। दिमाग में किसी खून की नाली का फट जाना और वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाना, इसको स्ट्रोक कहते हैं, हेमिप्लीजिया। उसकी टाइप्स आ जाती हैं आगे। अच्छा, तो ये होगी उसकी वजह। इस वजह से फ़ालज होता है। अब इस वजह तक पहुंचने के लिए कौन कौन से अवामिल सामने आते हैं। उसमें ब्रेन ट्यूमर है, उसमें रोड एक्सीडेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा हो जाना। ये 3-4 अवामिल इसके अंदर आ जाते हैं। अब फ़ालज होने के बाद ज़िंदगी पर असरात कौन कौन से मुरतब होते हैं। ज़िंदगी एकदम से तब्दील हो जाती है। जिस हिस्से पर फ़ालज होता है, राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, वो हिस्सा बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। दिमाग से वो हिस्सा उसको सिग्नल नहीं भेजता। क्यों नहीं भेजता? वहाँ पे क्लॉटिंग हो गई है, इसलिए वो स्टॉप हो गया। मैसेज भेजने का जो सिलसिला है वो स्टॉप हो गया। अब इसकी टाइप्स कितनी हैं फ़ालज की? फ़ालज की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। इसका हेमिप्लीजिया, एक साइड का फ़ालज, उसमें एक टांग और एक बाजू पैरालाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद पैराप्लीजिया है, इसमें दोनों टांगें मफलूज हो जाती हैं। तीसरी चीज़ जो है वो क्वाड्रिप्लीजिया है, उसके अंदर सारा जिस्म ही मफलूज हो जाता है। तो चौथी जो है वो बेल्स पाल्सी उसको कहते हैं, फिशल पैरालाइज भी कह सकते हैं, उसको लकवा कहते हैं आम ज़ुबान में। ठीक है। अब होता क्यों क्यों है ये? अब अगर किसी के गर्दन के पिछले हिस्से में, सर्वाइकल में चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए और उसके वहाँ के जो आसाब हैं वो डैमेज हो जाएँ, तो उसका पूरा जिस्म जो है वो डैमेज हो जाएगा। अब अगर किसी की रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पे ऐसी कोई चोट लग जाए एक्सीडेंट की सूरत में, तो उसके नीचे वाला धड़ मफलूज हो जाएगा। ये मुमकिन होता है चोट से। अब दूसरे जो फ़ालज हैं वो होते हैं ब्रेन हेमरेज से, दिमाग में खून की नाली का फट जाना या उस पर चोट लगना, मुख्तलिफ अवामिल जो इस तरह के हैं। अब इनका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? अब इसका फ़ौरी तौर पर ट्रीटमेंट, अगर हम यूरोप कंट्री की बात करें, लेटेस्ट जो स्टडी, वहाँ पर तो ऑपरेशन करके फ़ौरी तौर पर वो क्लॉटिंग को निकाल देते हैं, तो मरीज़ जो है वो चंद ही दिनों में चलने फिरने के काबिल हो जाता है। पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है और इस तरह का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत महंगा है और फैसिलिटी भी नहीं है इस तरह की। तो यहाँ पे मेडिसिन से काम चलाया जाता है। एलोपैथी में ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो फ़ौरी तौर पर खून को पतला करें, क्लॉटिंग को ख़त्म करें। उसके साथ मल्टीविटामिन हैं या दूसरी तीसरी नींद की मेडिसिन डिप्रेशन के साथ मिला दी जाती हैं, क्योंकि पेशेंट अचानक से इस शॉक में चला जाता है कि मेरे साथ क्या हो गया। मैं अच्छा भला ज़िंदगी गुजार रहा था, अचानक मेरी ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह गई है, मेरे सारे काम अधूरे रह गए हैं। तो उस डिप्रेशन में भी साथ एक आधी वो मेडिसिन डॉक्टर्स को खुद अटैच कर देते हैं साथ स्टमक की। अब मरीज़ को ये लग रहा होता है कि उसका इलाज हो रहा है फ़ालज का, हालांकि उसका फ़ालज का इलाज नहीं हो रहा। उसका ट्रीटमेंट हो रहा है कि नेक्स्ट उसको ये मामला ना बने। उसके अंदर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हो जाएंगी, और अगर शुगर है तो शुगर की मेडिसिन हो जाएंगी, नींद की मेडिसिन हो जाएगी, डिप्रेशन की हो जाएगी। अब जब इतनी मेडिसिन वो मरीज़ खा रहा है तो साथ उसको स्टमक प्रॉब्लम तो होगा ऑटोमेटिक, तो साथ उसको स्टमक की भी, साथ उसको जब मरीज़ हरकत नहीं करेगा तो साथ उसकी कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन भी साथ ऐड कर देंगी। तो 6-7 मेडिसिन बन जाती हैं। तो मरीज़ को ये लगता है कि मेरा इलाज हो रहा है फ़ालज का, हालांकि उसका फ़ालज का इलाज नहीं हो रहा। उसका तो इलाज हो रहा है कि नेक्स्ट ना हो और जो उसकी कम्प्लिकेशंस आ रही हैं उसका ट्रीटमेंट साथ साथ वो चलता जाए। अब फ़ालज के इलाज के लिए क्या कुछ ज़रूरी है? उसके लिए फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। फ़िज़ियोथेरेपी रोज़ाना डेली बेसिस पर उसकी ज़रूरी है। उसके बाद एक ट्रीटमेंट है एक्यूप्रेशर, वो भी आप ले सकते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन जो है इसमें इस ऐसे पेशेंट को इस कैफियत से निकलने के लिए बहुत मुआवन है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट करती है, वक्ती तौर पे असरा नहीं देती। ठीक है, ये 3-4 ट्रीटमेंट हैं। तो अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को इस कैफियत का सामना है तो उस तक ये वीडियो पहुंचाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसको लाइक करें, शेयर करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि देहातों के लोग जो हैं, जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों को लगता है कि ये पट्ठों की बीमारी है। अब वो हर मरीज़ के पास जो आने वाला जाने वाला है वो कहता है जी फ़लानी जगह से तेल ले आएँ, तो वो तेल लगाएं।
अब कोई कहता है ये फ़लाँ काम कर लें, फ़लाँ तेल ले लें, कोई कहता है फ़लाँ गर्म तेल लगवा लें, कोई कहता है फ़लाँ हकीम से तेल लें। तो ये पट्ठों की बीमारी है ही नहीं। तो पट्ठे डिपेंड करते हैं असाब पर। असाब ने उनको सिग्नल देना है तो मसल ने काम करना है। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये ऐसे ही है जैसे पुराने वक्तों में एक ट्यूबलाइट हुआ करती थी। ट्यूबलाइट के अंदर एक स्टार्टर है और एक ट्यूबलाइट है, दो चीज़ें हैं, दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलजूम है। अगर ट्यूबलाइट ख़राब है तो स्टार्टर का कोई काम नहीं है, अगर स्टार्टर ख़राब है तो ट्यूबलाइट का कोई काम नहीं है। तो जब दोनों चीज़ें ठीक होंगी तो ही ट्यूबलाइट चलेगी। इसी तरह आसाब का और मसल्स का, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम दोनों का ज़रूरी है एक्टिव होना। अब जब उसको मैसेज ही नहीं आ रहा मसल्स को, तो मसल्स कैसे वर्किंग करेंगे? तो बीमारी ये कुछ और है, लोगों को लगता है कुछ और है, तो लोग इसका इलाज कराने चल जाते हैं, तेल की मालिश वगैरह ये उस तरह के टोट के दम शम। तो हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन असल हकीकत बीमारी की क्या है वो मैं आपको बता दी है। तो लिए बीमारी का इलाज उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए करें कि बीमारी है कहाँ पे और इसका इलाज कहाँ पर है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।